हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलबरा। माय नेम इज़ हसन। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था रियल नंबर, जिसमें हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा था चैप्टर वन के बारे में, रियल नंबर के बारे में, और बाकी हमने थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टारगेट रहेगा एक्सरसाइज 1.1 1.2। ठीक है ना, ओपन योर एक्सरसाइज 1.2 और मैं बाकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा ना। उसी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि 6 की पावर n, और जो आपका n है दैट इज योर नेचुरल नंबर, दैट इज योर नेचुरल नंबर। नाउ दिस सेइंग कि 6 की पावर n है, ये कभी जीरो, ये इसके लास्ट डिजिट में जीरो आ सकता है या नहीं आ सकता है? इसका मतलब क्या है? सपोज अगर आप n नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू को 1 रखेंगे, अगर हमने सपोज n की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, तो क्या होगा? n की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया? 6 आ गया। अगर हमने n की वैल्यू को 2 रखा, ठीक है, 6 की पावर 2 रखी, तो क्या हो गया? 6 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 36। देखिएगा, अब कंडीशन क्या, कौन से डिजिट में जीरो आएगा? ठीक है, अगर 6 की पावर n, ठीक है, इफ 6 की पावर n कैन बी डिविजिबल, कैन बी डिविजिबल, कैन बी डिविजिबल बाय 5। अगर 6 की पावर n, ठीक है, ये आपका 6 की पावर n है, अगर 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, अगर 5 से ये डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा? आपकी जो 6 की पावर n है, ये n आपका हो सकता है विद डिजिट 0। इफ 6 की पावर n कैन बी डिविजिबल बाय 6, और हम क्या कह सकते हैं? देखिए 6 है, 6 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिएगा। 6 की क्या निकाल लीजिए आप? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 6 की आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? आपके 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये 6 की पावर n थी, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी आपकी? n हो जाएगी। अब देखिएगा, अब हम ये बोल सकते हैं कि आपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, कोई भी नंबर होगा उसके बाद आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कहीं पर 5 दिखाई दे, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या दिखाई दे? 5 दिखाई दे। आपने 6 के फैक्टर्स निकाले, आपको 5 दिखाई दिया, यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। इट मीन्स 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 5 नहीं है। ठीक है, सो वी कैन राइट है 6 की पावर, therefore 6 की पावर n cannot and cannot end with the digit 0। आई थिंक सो आपको क्लियर है। आपको इसमें क्या रखना है? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको देखना है कि 6 जो नंबर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वरना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कहीं पर 5 दिखाई दे, ठीक है, इट मींस वो उसके आखिरी डिजिट में 0 आ सकता है। अगर नहीं आया, 5 दिखाई ना दे, तो उसके आखिर में डिजिट में 0 नहीं है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। वाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन अपनी बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है? देखिएगा, आपने अभी जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, ऐसे नंबर जो जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, या ये बोले कि ऐसे नंबर 2 से ज्यादा टेबल से डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या बोले? कंपोजिट नंबर। अब ये कह रहा है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है? ठीक है, देखिएगा इसका सोल्यूशन। अब देखिएगा 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 13 आपका क्या हो गया? यहाँ पर कॉमन हो गया। 13 हमने निकाल लिया कॉमन, कितना बचा आपका? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 13 में बाहर निकाला, कितना बचा? 1 प्लस यहाँ पे कितना बचा? 1। ठीक है, 13, ठीक है, ब्रैकेट 7 11 जा 77 77 1 जा 77 77 प्लस 1। ठीक है, तो 13 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 78। अब देखिएगा, अब आपको पता है कि जो आपका कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब देखिएगा 13 के तो फैक्टर्स और नहीं हो सकते। ठीक है, 13 को तो 13 से डिविजिबल होगा, और 1 से 78 को हम करते हैं फर्दर 78 को। अब देखिएगा, इसे हम बोल सकते हैं 2 3 जा 6 बचा 1 2 9 जा 18। ठीक है, 3 1 जा वो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 13 1 जा 30। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई
78 के फैक्टर्स कितने आ गए? 13 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3, इसे 6 लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दो या 6 लिख दो। अब देखिएगा ये नंबर था, इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, यस और नो? ठीक है, इस 6 की जगह 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिएगा इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम इसके अंदर उतरते हैं। अब देखिएगा इसमें कॉमन यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है, तो इसमें 5 क्यों जाएगा? आपका कॉमन हो जाएगा, 5 को कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा आपका? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 तो बाहर निकाल लिया, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ठीक है, 5 अभी सबकी मल्टीप्लाई होती है, 7 से गया 42 42 42 4 जा 4 पंजा 4 4 2 जा 4 4 जा 16, ठीक है, 168 168 3 जा 168 3 जा 24 2 3 6 जा 18 19 20 का 2 3 1 जा 3 4 5, ठीक है, 2 जा 2 4 जा 8 2 0 0 2 5 जा 10, कितना आया? 1008 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा? 1009, ठीक है। अब देखिएगा इसके भी देखिएगा 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, ठीक है, ये कितना है? 1009, ये किससे डिविजिबल होगा? ओके, अब देखिएगा कंपोजिट नंबर क्या होती है? इसके मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए एक 5 फैक्टर हो गया और एक 1009, ठीक है, 2 फैक्टर्स हो गए और ऑब्वियसली, ठीक है, कोई नंबर होगा उसका 1 तो फैक्टर होगा, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पर कितने फैक्टर्स होगा? यहाँ देखिए 13 फैक्टर हो गया और यहाँ पर 3 2 जा 6 एक फैक्टर हो गया, ठीक है, 2 और 3 भी होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए होते हैं, ठीक है, हमें 2 मिल जाए, 1 और 8 सेल को छोड़ के बाकी कुछ भी मिल जाए, ठीक है, वो क्या करा लिया आपके मोर देन 2 फैक्टर जाए ना तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर? कंपोजिट कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? सी सो it is a composite, so it is a composite number. 6 and 13 are factors, 6 and 13 are factors. Similarly ये भी क्या है आपका? कंपोजिट नंबर, क्यों है कंपोजिट नंबर? 5 and 1009 are the factors of this number, ठीक है, तो ये दो नंबर आपके कैसे हो जाएगा? कंपोजिट होंगे। सिमिलरली 79 80, so it is a composite number, 5 and 1009 is a are the factors. Okay, now we are looking question number, now last question of this exercise, exercise 1.1 का last question, ठीक है। लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आप बुक में देखिएगा, there is a circular path around a sport field, can I get circular path है around a field, Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, कहना है दो है, ठीक है। जब भी ऐसे इस चैप्टर से कुछ भी लंबी सी चोरी हो, ठीक है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको एल्सियम करना है, ठीक है। इसमें कौन से नंबर के रखे हैं? मैं 12 और 18, ठीक है, एक नंबर है 12 एंड एक नंबर आपका 18, ठीक है। आपको सिंपली से क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना, ठीक है। इस चैप्टर से आपका अगर कोई भी ऐसे थ्योरी लिख के उसमें हम सिंपली आपको ये करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड कर लिया, ठीक है, 12 के फैक्टर्स निकाल लिएगा, 5 फैक्टर्स 18 के निकाल लिएगा, टू 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 18 के निकालिएगा, 2 9 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। 12 के फैक्टर्स और 18 के फैक्टर्स लिखिएगा। वैल्यू रहता है 2 मल्टीप्लाई 3, 18 ले गया, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब आपको कॉमन देखना है, कॉमन देखिएगा, 2 हो गया कॉमन, 3 कॉमन हो गया। जब भी आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में आपको जब प्राइम इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कॉमन हो वो उसे भी कंसीडर करें, जो कॉमन नहीं है वो उसे भी लिखिए, ठीक है। 2 कॉमन वैसे एक बार लिखिएगा, 3 कॉमन वैसे एक बार लिखिए, ये 2 कॉमन है 2 को लेना पड़ेगा, ये 3 बेटा 3 पे लिखना पड़ेगा, सीधी मल्टीप्लाई ले लीजिए, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, तो जो आपका एलसीएम है वो कितना आया? 36। तो वो कह रहे थे कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो 36 मिनट पे वो दोबारा से मिलेंगे, तो आपका आंसर इतना आ रहा 36 मिनट्स। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें एलसीएम फाइंड करना था, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर एक्सरसाइज 1.2। ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। सीबीएसई का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल आपके आता है, पिछली बार आया था आपका प्रूव दैट अंडर रूट 2
इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको सेम मेथड अप्लाई करना है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सीखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन आए ना आए बोर्ड में, लेकिन ये क्वेश्चन आपका हर साल आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए, अगर समझ में आता है ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आता तो आपको क्या करना है, सिंपली से याद कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी। एक लाइन क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले हम बोलेंगे कि लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आपको सिमिलरली एक लाइन लिखना पड़ेगी, ठीक है, लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब बताइए रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्यों लिख सकते हैं, हमने बोला अंडर रूट 5 आपका क्या है, रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब ब्रैकेट में आगे लिखिएगा वेयर पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर co-prime, where P and Q are co-prime number, co-prime number। हमने बोल दिया P और Q है आपके co-prime नंबर है। co-prime नंबर क्या होती है, इसका कॉमन फैक्टर कितना हो चाहिए, 1 हो चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी, ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, आपको एक हमें स्क्वायर करना दोनों साइडों में। ठीक है, तो अंडर रूट 5 इक्वल्स टू P अपॉन Q है। ठीक है, तो इस साइड भी स्क्वायर करना है आपको, और इस साइड भी आपको स्क्वायर करना है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा। कैसे आया, आपको बताइए, अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 से करेंगे, अंडर रूट के अंदर क्या लेगा 5 मल्टीप्लाई होगा 5, पेयर बनेगा आपका, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, अब हमने स्क्वायर कर दिया, अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करके लिखिएगा। ठीक है, आपको इसकी मल्टी ऐसे करना है, इसकी मल्टी ऐसे करना है। ठीक है, इसकी मल्टी ऐसे करेंगे, कितना आएगा 5 क्यू स्क्वायर। इसकी मल्टी ऐसे करेंगे तो कितना कितना आएगा आपके पास, पी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये मल्टीप्लाई में लिखिए, किस में चलाएगा आपका, डिवाइड में चलाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 5। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी, यो आपका 5 है, पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया, और 5 किसको डिवाइड कर दिया, पी को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ एक लाइन लिखेंगे 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, और 5 ऑल्सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। ठीक है, ओके, अब आपने ये लिख दिया, उसके बाद इस साइड आ जाइए जाओ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको लेट करना पड़ेगा कि पी किसी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं अंडर रूट 5 बोल रहा है, अगर आपको अंडर रूट 5 बोल रहा है, ठीक है, तो आपको लेट करना पड़ेगा पी इज इक्वल टू 5 है। अगर बोलता है कि अंडर रूट 2 है, तो आपको पी बोलना पड़ता है 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ हम बोलेंगे लेट पी इज इक्वल टू 5m। इसे बोल दिया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये है, लिखिए, तो ये कितना लिखा है 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इक्वेशन सेकंड को रख दीजिएगा, ये आपका 5 क्यू स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है 5m का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एम स्क्वायर 5 बन जाए 5 5 5 जा 25, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5m स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 5। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पर जो 5 है किसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, क्यू स्क्वायर को 5 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। या तो यहाँ हम लिख देंगे 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू।
जो आपका 5 है क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और किसको डिवाइड कर रहा है, आपके क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। और हमने यहाँ क्या बोला था, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। हमने पहले बोल रखा था कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, जिसके कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। अब देखिएगा पी और क्यू का कॉमन फैक्टर कितना आ गया आपका, 1 के अलावा क्या आ गया आपका, 2 भी आ गया। ठीक है, 1 के अलावा आपका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 5 भी आ गया। जो हमने सोचा था वो हमारी क्या हो गई, अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम therefore our assumption is wrong। हमारी assumption क्या है, wrong है। क्यों wrong है, क्योंकि 5 is a factor of P and Q। 5 is a factor, 5 is a factor of P and Q। जो आपका 5 और फैक्टर हो गया P और Q का हो गया, लेकिन हमने पहले बोला 5 क्या P और Q क्या आपके कोप्राइम है। ठीक है, therefore √5 is a irrational, is an irrational number। ठीक है, जो आपका √5 वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर है। आपको सिमिलरली करना है, पहले लेट करना है, उसका स्क्वायरिंग करनी है, बस आपको यहाँ पर चेंज करना है। लेट टी को यहाँ कितना लगेगा, √2 पोर्शन वाला करो तो 2m हो जाएगा, √3 वाला करो तो 3m हो जाएगा, √7 वाला करो तो कितना जाएगा आपका 7m होगा। ठीक है, बाकी आपको सिमिलरली करना है। आपको ये समझ में नहीं आता तो आप उसको पूरी तरीके याद कर लीजिएगा इसको बिल्कुल ही। सिमिलरली आपका ऐसी क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में हंसा रहा था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन। ये भी आपका सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या प्रूफ करना है, ये नंबर आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। आपको ये लाइन लिखना पड़ेगी कि ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अगर बताइए कोई रेशनल नंबर होता है तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका 3 + 2 √5 इक्वल्स टू 7 लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। और जो यहाँ पर आपका p और q वो क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स, वेयर p and q आर कोप्राइम इंटीजर्स। आपके p और q क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स है। अब सुनिएगा, इस क्वेश्चन में आपका लॉजिक क्या रहेगा, आपका जो सिंपली लॉजिक रहेगा। ठीक है, √5 नंबर को एक साइड आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो √5 नंबर है, जैसे 3 + 2 √5 है, आपको जो √5 नंबर है उसे आपको सेपरेट करना है। क्या करना है, सिंपली सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है, जो √5 है इसको इसी साइड रखिए, बाकी सबको उस साइड दिखेगा। ठीक है, आप देखिए कैसे करेंगे। ये प्लस का 3 उधर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 3। ठीक है, तो इसे 2 √5 को हम ऐसे लिखेंगे इक्वल्स टू p/q, ये प्लस का लगा के माइनस का। ठीक है, अब सिमिलरली अभी इसको ऐसे लिख के रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको हम अभी ऐसे लिख के रहने देंगे 2 √5 इक्वल्स टू इसका एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3q/q। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में किस में चलेगा, अब देखिएगा जब 2 मल्टीप्लाई में किस में चलेगा आपका, डिवाइड में चलेगा, इस साइड आ जाते। ठीक है, तो √5 इक्वल्स टू कितना हो गया, p - 3q/2q। अब देखिएगा, बस इसमें आपको इतना ही काम करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिएगा, सुनिएगा, √5 आपको पता है कि इरेशनल नंबर होता है, यस और नो। अभी हमें पिछले क्वेश्चन में करा था, √5 को क्या, इरेशनल नंबर है। ठीक है, p और q क्या, को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम, p और q क्या आपके को प्राइम इंटीजर्स है। ठीक है, अब देखिए ये भी इंटीजर होगा, इंटीजर बोल लो या रेशनल नंबर बोल लो, सारे इंटीजर रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सारे इंटीजर्स का होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसे सॉल्व करोगे समहाउ इंटीजर ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, इंटीजर। इंटीजर बोलो या रेशनल नंबर बोलो, ये आपका रेशनल नंबर है और ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के इक्वल होगा, नहीं होगा। ठीक है, रेशनल रेशनल के बराबर होगा, इरेशनल इरेशनल के बराबर होगा। ठीक है, √5 पर क्या, √5 क्या आपका इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे ये फोर p q 2 एंड 3 आर इंटीजर्स। ये क्या है आपके इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स बोलो यार, रेशनल नंबर बोलो, क्या बोलो, रेशनल नंबर बोलो। ठीक है, अब बताइएगा इससे इसका हम क्या लिखेंगे, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने सोचा था वो गलत है, आर अजम्पशन, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने सोचा था वो क्या
गलत हो गया। देयरफॉर आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। उसके बाद स्पेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मैं लाइन लिख दे रहा, ठीक है, यहाँ एक लाइन, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगी 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। ठीक है, आप लोग नोट करिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि प्रूफ दैट 1/(1/) √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसे हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, सिंपल ही है, ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करे थे वैसे करेंगे इसके अंदर। सॉल्यूशन देखिएगा इसका। सबसे पहले आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। पहले हमें लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या आपका रेशनल नंबर, ठीक है। जब अगर रेशनल नंबर हो तो क्या लिख सकते हैं, इसे P/2 फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/√2 इज इक्वल टू, इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। वेयर P एंड Q क्या होगा आपके, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर। आपके P और Q क्या होगा, को प्राइम इंटीजर्स होगा, ठीक है। क्या करना है, सिंपली आपको अंडर रूट वालों को एक साइड करना है और बाकी को एक साइड करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसके से करेंगे कितना आता है आपके पास, 2P × अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इसकी वजह से करेंगे कितना आएगा आपके पास, Q आ जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में किसमें चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू Q/P। अब देखिएगा P और Q क्या है आपका, इंटीजर है या रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये क्या आपका इरेशनल है, इरेशनल इरेशनल के इक्वल होगा नहीं, इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स बोल लीजिएगा या रेशनल बोल लीजिएगा, इंटीजर्स है या रेशनल है। और अंडर रूट 2 क्या है आपका, इरेशनल है। अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल, अंडर रूट 2 क्या हो गया आपका, इरेशनल हो गया, ठीक है। आगे जाकर तो जरा ये, ठीक है, तो आर अजम्पशन, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन क्या है, रॉन्ग, मतलब हमने सोचा था वो गलत है। तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 और सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, इसे प्रूफ करना है कि 7√5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले आप एक लाइन क्या लिखेंगे, लेट 7/5, लेट 7/5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। इसके लिए तो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपका लिखना है यहाँ पर 7/5 इज इक्वल टू P/Q। ये किसके बराबर होगा, P/2 के। वेयर P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर्स। अब ये P एंड Q क्या होगा, आपके को-प्राइम इंटीजर होगा, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, अंडर रूट वाले नंबर को एक साइड रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड फेंकना है, ठीक है। जिससे अपन मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P/7Q। अब देखिएगा ये आपका क्या हो गया, इंटीजर या रेशनल नंबर, ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे जो सोचा था वो क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन इज नो। यहाँ पे लाइन लिख दीजिएगा, P/Q एंड 7 आर इंटीजर्स। ये क्या होगा आपके इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स बोल लो या रेशनल बोल लो। और अंडर रूट 5 क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल, इज अ इरेशनल नंबर। ये आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो LHS है, RHS के इक्वल नहीं होगी, LHS RHS के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, आर अजम्पशन, आर अजम्पशन, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। देयरफॉर 7/5 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पर क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। With this, we have done second question. Now see last question of this chapter. Okay.
नाउ सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, प्रूव दैट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इसे आपको भी है ना सिमिलरली करना है, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन उसे भी उसी की तरह आपको सेम इस वाई करना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हमें क्या लिखना है, ये आपका क्या रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर होगा तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। वी आर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर। आपके पी और क्यू क्या होगा, को प्राइम इंटीजर। सॉरी, अब हमें ये ना अंडर रूट वालों को एक तरफ रखना, बाकी सबको दूसरी साइड फेंकना है, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना, अंडर रूट 2 को ज्यादा कम है इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये प्लस का इधर आके माइनस का होगा, अंडर रूट 2 एलसीएम लेंगे कितना होगा, पी माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू। अब देखिए पी क्यू 6 क्या होगा, सारा इंटीजर्स होगा, इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स ही आएगा, ठीक है। ये आपका इंटीजर्स हो गया, या रेशन हो गया, ये आपका रेशन हो गया। रेशन रेशन की इक्वल होता नहीं है, ठीक है, जो हमें सोचा था वो क्या हो गया, गलत हो गई, आर ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं पी क्यू एंड 6 आर आर इंटीजर्स, इंटीजर्स बोलो या रेशनल बोल लो। और अंडर रूट 2 क्या है आपका, अंडर रूट 2 इज इरेशन, इज इरेशनल, ठीक है। तो एलएचएस आरएचएस के इक्वल यहाँ पर नहीं हो पाओ, तो हम क्या बोल सकते हैं, 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। जो हमसे प्रूफ करने के लिए बोला था हमने प्रूफ कर दिया, नीचे एक लाइन लिख देना हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ओके, विद दिस वी हैव डन रियल नंबर।